दोस्तों, मैं हूँ राज पौडेल। आज मैं बताने जा रहा हूँ बॉयलर फ्यूल कंजप्शन कैलकुलेशन के बारे में। हम लोग 24 घंटा में बॉयलर में कितना फ्यूल का यूज किए, बॉयलर फ्यूल कंजप्शन कैलकुलेशन से हम लोग निकाल सकते हैं 24 घंटा में हम लोग कितना केजी कोल का यूज किए हैं और कितना केजी कोल का यूज करके हम लोग 1 केजी स्टीम जनरेशन किए हैं। इसका भी हम लोग बॉयलर का फ्यूल कंजप्शन कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। फ्यूल कंजप्शन कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग देखेंगे बॉयलर स्टीम एंड फ्यूल रेशियो का कैलकुलेशन भी देखेंगे कि हम लोग 1 केजी स्टीम बनाने के लिए कितना केजी कोल का यूज किए। बॉयलर स्टीम फ्यूल रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले बॉयलर फ्यूल कंजप्शन पता करना ज़रूरत है। बॉयलर फ्यूल कंजप्शन निकालने के लिए सबसे पहले हमको पता रहना है कितना टन का बॉयलर है, जो बॉयलर का कैपेसिटी है। एग्जांपल मान लीजिए, एक एग्जांपल से हम लोग कैलकुलेशन करके देखते हैं कि इस बॉयलर में कितना टन कोल का यूज़ होता है 24 घंटे में, और हम लोग जानेंगे कि इस बॉयलर में पर आवर कितना कोल का यूज हो रहा है। सबसे पहले तो हम लोग पर आवर का निकालेंगे। इसके लिए हम लोग का कुछ पैरामीटर्स का ज़रूरत होता है। जैसे बॉयलर कैपेसिटी है, यहाँ पर देखिए 26 टन का बॉयलर है। जो 26 टन है इसको केजी में लेके जाए, केजी में लेके जाने के लिए 1000 से गुणा करेंगे तो आ रहा है 26,000 केजी पर आवर। इसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे स्टीम प्रेशर, जिसका स्टीम प्रेशर है 67 केजी पर सीएम स्क्वायर। उसके बाद हम देखेंगे स्टीम टेम्परेचर 485 डिग्री, और इसका जो स्टीम प्रेशर 67 केजी प्रेशर और 485 डिग्री टेम्परेचर का जो स्टीम एंथैल्पी आ रहा है 807.25 किलो कैलोरी पर केजी। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका फ्यूल जीसीबी देखेंगे। जो फ्यूल का जीसीबी है 3500 किलो कैलोरी पर केजी है। इसका जो फ्यूल जीसीबी है, इसका मतलब होता है 1 केजी कोल जलाने में जो अपना 3500 किलो कैलोरी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फीड वाटर का एंथैल्पी है 130.48 किलो कैलोरी पर केजी। उसका जो अपना बॉयलर एफिशिएंसी है 78% है। आपको बॉयलर फ्यूल कंजप्शन निकालने के लिए बॉयलर एफिशिएंसी भी पता रहना चाहिए। जो बॉयलर एफिशिएंसी है इसके बारे में भी मैं वीडियो बना के अपलोड किया हूँ, आप लोग देख सकते हो। जो इसका फार्मूला लगाएंगे, इसी पैरामीटर के अंदर हम लोग का फार्मूला लगा के देखेंगे, जो कि बहुत ईजी तरीका से बॉयलर फ्यूल कंजप्शन निकलता है। बॉयलर फ्यूल कंजप्शन इज इक्वल टू बॉयलर कैपेसिटी। बॉयलर कैपेसिटी का मतलब है स्टीम जनरेशन, कितना स्टीम जनरेशन हुआ 24 आवर्स में। बॉयलर कैपेसिटी इंटू स्टीम एंथैल्पी माइनस फीड वाटर एंथैल्पी डिवाइडेड बाय बॉयलर एफिशिएंसी इंटू फ्यूल जीसीबी। अब ये फार्मूला लगा के देखेंगे हम लोग, मेरा जो ये फ्यूल कंजप्शन निकल जाएगा। बॉयलर कैपेसिटी है 26,000 केजी पर आवर इंटू 807.25 माइनस 130.48। जो 807 है ये अपना क्या है, स्टीम एंथैल्पी है, माइनस फीड वाटर एंथैल्पी है 130.48 डिवाइडेड बाय बॉयलर एफिशिएंसी कितना है 78% है, जो आएगा 0.78 इंटू कोल जीसीबी है 3500 किलो कैलोरी। 3500 किलो कैलोरी अपना कोल जीसीबी। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे, तो जो इसको कैलकुलेट करके देख रहे हैं तो इसका जो अपना वैल्यू आ रहा है 6445.42 केजी पर आवर। जो ये आ रहा है केजी पर आवर में आएगा, 1 घंटा में कितना कोल यूज किए हैं। केजी पर आवर को हम लोग टन में लेके जाएंगे तो कर देंगे तो ये आ रहा है 6.44 टन पर आवर। 6.44 टन पर आवर आ रहा है। अगर हम लोग 24 घंटे के पता करना है कि मेरा 24 आवर में कितना कोल कंजप्शन हुआ, इसके लिए 6.44 इंटू 24 कर देंगे तो जो आ रहा है 154.56 टन कोल का यूज़ हुआ। मेरा जो 24 घंटे में इस बॉयलर में फुल लोड चलेगा 26 टन का, मान लीजिए 26 टन का बॉयलर है, 26 टन स्टीम का फ्लो हो रहा है, तो इसमें 3500 जीसीबी का कोल का हिसाब से कैलकुलेशन करने में 154.56 टन का कोल 24 घंटा में कंजप्शन करेगा। तो अब हम जानेंगे कोल एंड स्टीम रेशियो। हम लोग कितना टन कोल यूज करके कितना टन स्टीम जनरेशन किए, इसके बारे में समझेंगे। जो यहाँ आ रहा था 26 टन पर आवर स्टीम जनरेशन करने के लिए 6.44 टन पर आवर कोल का यूज हो रहा था। अब हम लोग जानेंगे कि 1 टन पर आवर स्टीम जनरेशन करने के लिए कितना टन कोल का यूज होता है। इसके लिए 1 टन पर आवर स्टीम जनरेशन
इक्वल टू 6.445 डिवाइडेड बाई 26 इक्वल टू जो आ रहा है 0.247 टन पर आवर कोल कंजप्शन हो रहा है। 0.247 टन पर आवर कोल कंजप्शन करके हम लोग 1 टन स्टीम जनरेशन किए। अब हम लोग जानेंगे कि जो 1 टन का स्टीम है इसको लेके जाएंगे केजी में। 1 केजी स्टीम जनरेशन करने के लिए हम लोग यहाँ कितना कोल का यूज हुआ है, 247 केजी कोल से 1000 केजी स्टीम जनरेशन हो रहा है। 1000 केजी स्टीम 1 टन मतलब कितना है, 1000 केजी है। 0.247 टन का मतलब कितना है, 247 केजी है। मतलब 247 केजी कोल कंजप्शन से हम लोग 1000 केजी स्टीम जनरेशन किए। अब हम लोग इसको लेके जाएंगे कि अब हम लोग इसी से पता करेंगे 1 केजी स्टीम जनरेशन करने के लिए कितना केजी कोल यूज हुआ। इसके लिए करेंगे 247 केजी कोल से 1000 केजी स्टीम जनरेशन हो रहा था, तो कितना केजी कोल से 1 केजी स्टीम जनरेशन हो रहा है ये पता करने के लिए 247 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे। 247 कोल कंजप्शन है और 1000 स्टीम जनरेशन है। 1 घंटे के अंदर 247 केजी कोल जला के 1000 केजी स्टीम जनरेशन कर रहे थे, तो 247 डिवाइडेड बाई 1000 करने में आ रहा है 0.247 केजी कोल आ रहा है। 0.247 केजी कोल का यूज करके हम लोग 1 केजी स्टीम जनरेशन कर रहे हैं। 0.247 केजी कोल का यूज करके 1 केजी स्टीम बन रहा है। तो अब हम लोग इसी से समझेंगे 67 केजी पर cm स्क्वायर स्टीम जनरेशन करने के लिए कितना केजी कोल लगेगा। इसके लिए 67 इंटू 1 केजी कोल जनरेशन का कोल कंजप्शन कितना हो रहा है, 0.247। 67 इंटू 0.247 करेंगे तो आ रहा है 16.459, मतलब 16.5 केजी कोल यूज करके हम लोग पर आवर में 67 केजी स्टीम जनरेशन कर सकते हैं। जो इसका फ्यूल और स्टीम का रेशियो आ रहा है, इसका स्टीम एंड फ्यूल का रेशियो आ रहा है 1 टन स्टीम बनाने के लिए अपना कितना टन का कोल लग रहा है, 0.247 टन। मतलब जो इसका कोल का और स्टीम का रेशियो आ रहा है 0.247 टन कोल यूज करके हम लोग 1 टन स्टीम जनरेशन कर रहे हैं।